आप सबको यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। क्रिम्सन कीड़ा के बारे में आज हम जानेंगे। क्रिम्सन कीड़ा अप के बच्चे अपनी माँ को खा जाते हैं। जीव विज्ञान के अनुसार जब मादा क्रिम्सन कीड़ा अंडे देती है तब वह अब पहला अपने शरीर को एक पेड़, आमतौर पर ओक से चिपका देती है, इतनी मजबूती से कि वह कभी अलग नहीं हो सकती। दूसरा, उसके भीतर अंडे फूटते हैं और बच्चे लार्वा उसके शरीर के भीतर ही रहते और वहीं पर पोषित होते हैं, वहीं ही खाना उनको मिलता है। वह मादा कीड़ा फिर मर जाती है और मरने के बाद उसका शरीर एक गाढ़ा लाल रंग छोड़ता है और फिर वो लाल रंग सफेद में एकदम श्वेत हीन के समान हो जाता है। फिर चौथा, बच्चे कुछ समय तक माँ के मृत शरीर को ही पोषण करते हैं। इसका अर्थ वो उसे खाते हैं, फिर बाहर निकल जाते हैं और वो लाल रंग सफेद में बदल जाता है, हींग के मानिंद श्वेत हो जाता है। इसका अर्थ है कि क्रिम्सन जो कीड़ा है, जो मादा कीड़ा, उसके बच्चे अपनी माँ के शरीर का पोषण करते हैं। इसे खा जाना हम कह सकते हैं, लेकिन यह माँ अपने बच्चों को कैसे जीवन देती है, ये हमें इस कीड़ा के द्वारा एक प्रतीकात्मक उदाहरण हमें मिलता है। यह प्रकृति की घटना अत्यंत शक्तिशाली रूप से यीशु मसीह के बलिदान का प्रतीक मानी जाती है। जैसे क्रिम्सन जो कीड़ा है वह पेड़ से चिपककर मरती है और यीशु मसीह क्रूस लकड़ी के पेड़ पर हमारे लिए मरे। और क्रिम्सन कीड़ा बच्चों को अपने शरीर से जीवन देती है। यीशु मसीह ने अपने बलिदान से हम सबको, हम उसके बच्चे हैं, हमें उन्होंने जीवन दान दिया, हमें नया जीवन दिया, हमें एक अनंत जीवन हमें अपनी क्रूस के बलिदान के द्वारा जैसे प्रदान किया। और क्रिम्सन जो कीड़ा है मरने के बाद लाल रंग छोड़ती है और यीशु का लहू उद्धार का प्रतीक है। यीशु मसीह भी जब क्रूस पर मरे, उनका रक्त पूरा बूंद बूंद करके सारे जो उनके शरीर के पूरे रक्त बह गए और वो हमें जीवन दान प्रदान करते हैं। और क्रिम्सन कीड़ा बच्चे माँ के बलिदान से पोषण पाते हैं और जो क्रिम्सन कीड़ा के बलिदान से बच्चे जीवित हो जाते हैं, वैसे ही जब हम यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं तो हम भी नया जीवन को पाते हैं। तो इसी प्रकार से वचन भी हमें बताता है, यशाया उसका 18 में, आओ हम आपस में वाद विवाद करें, तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हों तो भी वे उनके समान श्वेत हो जाएंगे। तो जो हमको प्रकृति भी यीशु मसीह के बलिदान के बारे में हमें बताती है। यह कीड़ा
इज़राइल में, यरूशलेम में पाया जाता है, तो हम यीशु मसीह के क्रूस को और उसके बलिदान को इस पीड़ा के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि लिखा है भजन संहिता 22 में कि मैं एक कीड़ा हूँ। यीशु मसीह ने अपने आप को कीड़ा कहा था। तो ये हमें दर्शाता है, उस कीड़े के बारे में हमें वह बताता है कि हमारे लिए यीशु मसीह एक कीड़ा जैसे बन गया और क्रूस पर उसने अपने आप को दे दिया। तो आज हम उस पर विश्वास करना है और उसके उस महान बलिदान को जब हम विश्वास करते हैं तो वो हमें अपना बेटा और बेटी हमें बनाता है। तो इसी कारण हम उसके उस क्रूस के उस महान बलिदान को हम अपने जीवन में उतारें। जैसे भजन संहिता 22:6 हमें बताता है कि यीशु ने जो वचन कहता है कि मैं एक कीड़ा हूँ, तो उसी तरह से हम इस क्रिम्सन कीड़ा की उस जीवन चक्र को जब हम अध्ययन करते हैं तो वो यीशु मसीह के उस महान बलिदान को हमें प्रकृति भी बताती है। तो आज हम आए उसके पास और अपने आप को सरेंडर करें, समर्पित करें, अपनी पापों की क्षमा मांगे, क्योंकि वो हमेशा हमारे लिए तैयार है हमें क्षमा करने के लिए, हमें अपना बच्चा बनाने के लिए और उस स्वर्ग राज में हमें ले जाने के लिए। तो आज हम अपने आप को उसके हाथों में दें और वो हमारा महान पिता और माता और हमारा सब कुछ वही है। यीशु मसीह के नाम में आमीन।